शहर के मुख्य चौक पर हर दिन हजारों लोग आते जाते थे। वहीं फुटपाथ के एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक दुबला पतला आदमी बैठा रहता था। यह था रघु, एक ऐसा भिखारी जिसकी दुनिया बस उन चंद सिक्कों तक सीमित थी जो दया के कारण लोग उसकी कटोरी में डाल देते थे। लेकिन रघु बाकी भिखारियों से थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। लोग कहते थे कि वह कभी अमीर घराने से था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। रघु हर रोज अमीर गाड़ियों और चमकते हुए शोरूम को देखता और सोचता, क्या ऐसा कभी होगा कि मैं भी ऐसी जिंदगी जी पाऊं? उसकी किस्मत भी शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थी। एक दिन शाम के समय, जब सड़क पर चहल पहल कम हो गई थी, रघु के पास एक बूढ़ा आदमी आया। वह आदमी अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह रघु की आत्मा के भीतर तक देख सकता हो। बेटा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। रघु को यह सवाल सुनकर हैरानी हुई। उसने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, किस्मत और मेरे बीच का रिश्ता तो बस तकलीफ का है। इसे बदलने का सपना देखने का मतलब ही नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए एक छोटा लकड़ी का बक्सा रघु की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारी किस्मत का ताला है। इसे कभी खोलना मत, जब तक तुम्हारे दिल की आवाज न कहे। यह तुम्हें सही समय पर रास्ता दिखाएगा। रघु ने झिझकते हुए बक्सा ले लिया। बूढ़ा बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। बक्सा मिलने के बाद भी रघु की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। वह रोज की तरह फुटपाथ पर बैठता और अपने दिन काटता। लेकिन अब उसके पास एक नई चीज थी, उम्मीद। एक रात रघु सोने की कोशिश कर रहा था, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। पास की गली में कुछ लोग झगड़ रहे थे। वह चुपचाप सुन रहा था। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, वो बक्सा कहाँ है? मैंने सुना है उसमें बेशकीमती खजाना छुपा है। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसी बक्से की बात कर रहे थे जो उसके पास था? उसने बक्सा और कसकर पकड़ लिया। अगले दिन एक अमीर व्यापारी रघु के पास आया और बोला, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक खास बक्सा है। अगर तुम इसे मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। रघु के मन में एक लड़ाई शुरू हो गई। 10 लाख, ये रकम उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या यह बक्सा सिर्फ इतना ही कीमती है? उसने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 10 लाख ठुकराने के बाद रघु को अपनी स्थिति और ज्यादा कड़वी लगने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास जागने लगा था। उसने सोचा, अगर यह बक्सा सचमुच मेरी किस्मत बदल सकता है तो मुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। रघु ने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी शुरू की। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कर्ज लेकर यह काम शुरू किया। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे। रघु दिन रात मेहनत करता, लेकिन पैसा बस गुजारे भर का ही होता। हर रात वह बक्से को देखता और सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? एक रात रघु ने सपना देखा। सपने में वही बूढ़ा आदमी उसे नजर आया। उसने कहा, याद रखो, यह ताला तभी खुलेगा जब तुम्हारे इरादे और मेहनत दोनों एक साथ होंगे। कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। रघु ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। उसने चाय के साथ नाश्ता भी बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी टपरी मशहूर हो गई। 5 साल के अंदर रघु एक छोटे रेस्तरां का मालिक बन गया। लेकिन उसने अब भी बक्सा नहीं खोला। रघु की मेहनत ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया। अब उसके पास गाड़ियां थीं, बड़ा घर था और बैंक बैलेंस भी। लेकिन वह अब भी उस बक्से को खोलने का सही वक्त नहीं समझ पाया था। एक दिन उसने अपने पुराने फुटपाथ पर जाकर देखा। वहां अब भी कई लोग भीख मांग रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं इनकी जिंदगी बदल सकता हूं? उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगा दिया। उसने कई बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया और बेघरों के लिए आश्रय बनवाए। एक दिन जब रघु ने गरीबों के बीच अपने पैसे और संसाधन बांटे, तो अचानक बक्से से एक हल्की सी आवाज आई। वह चौंक गया। उसने देखा, बक्सा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर एक सुनहरा ताला और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, तुमने अपनी मेहनत, नीयत और दूसरों की मदद से वह कर दिखाया जो असली अमीरी कहलाती है। यह ताला बस एक प्रतीक था, तुम्हारी अपनी किस्मत का। अब इसे खोलने की जरूरत नहीं।
रघु मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि असली दौलत केवल धन नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और अपनी मेहनत का फल है। रघु ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दी। अब वह सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि लाखों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसका नाम अब सिर्फ व्यापार की दुनिया में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए भी लिया जाता था। रघु ने अपनी किस्मत को खुद गढ़ा और दुनिया को यह सिखा दिया कि सही मेहनत और नीयत से सब कुछ संभव है।